सृष्टि आयुष ने सचिन मनीषा के इवेंट में वीडियो क्यों नहीं बनाया। उन्होंने आज अपने वीडियो में कुछ रीज़न बताए, लेकिन हमें वो रीज़न सही नहीं लगा। दोस्तों, आकर वो अपनी बातों को रखी कि क्यों नहीं मैंने बनाया, सारी चीज़ें बताई और आने जाने का खर्च भी बता दिया। और कहती हैं अगर हम रिश्ता निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं, दिमाग से नहीं निभाते हैं। तो बहुत अच्छा, लेकिन दिल से निभाती हैं, लेकिन सारा कुछ तो आपने बयां कर दिया कि आने जाने का जो अपने गाड़ी से गई हैं उसका तेल का खर्चा, गिफ्ट का खर्चा, रास्ते में ऐसे मुंह बंद करके नहीं जाएंगे उसका खर्चा, तो ये सारी चीज़ें खर्च बता दी। और फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए कि मैं दिल से रिश्ता निभाती हूँ। तो ये सारी सृष्टि जी ने अपने वीडियो में बताया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सृष्टि ने अपनी आकर सफाई दी, जैसा कि जब इनके घर में सचिन मनीषा पहुंचे थे तो ये तो इनका तो देखकर ऐसा लगा होगा कि अरे इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी ये कैसे चले आए। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी दोस्तों, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। भाई सारे लोगों से दुश्मनी उन्होंने कर लिया कि अब चलिए सृष्टि ही है एक नर्म दिल वाली कि इनके घर में हम जाएंगे तो हमें माफ़ कर देंगी। हालांकि सृष्टि को भी सचिन ने कहीं का नहीं छोड़ा था। सभी को पता है कि किस तरीके से सृष्टि को बेइज्जत किया था। जब मनीषा ने बुलाया था तब सचिन के यहाँ ये गई थी मनीषा के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम मनीषा के लिए गए थे, सचिन के लिए नहीं गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सचिन ने इनको जादूगर, टोना टुटके, मतलब क्या नहीं बनाया, क्या नहीं बना, सभी को पता है। किस मुंह से ये पहुंच जाते हैं किसी क्रिएटर के घर में। पहले तो ये उसको पूरी तरीके से छिछा लेदर करते हैं, बेइज्जत करते हैं कि मेरे घर आकर ये सारे लोग वीडियो बनाकर और हमारे नाम पर रोटी दाल चलाते हैं, चाहे व्यूज के लिए आते हैं। आई जितने खर्च में आई और व्यूज कमा कर लेकर चली गई। तो इन्होंने बताया, सृष्टि जी ने यही बताया है दोस्तों कि हम आप लोगों के डर से कोई वीडियो नहीं बनाए कि आप लोग कहते हैं कि व्यूज कमाते हैं। भाई पब्लिक के कहने में तो आप है नहीं, पब्लिक से व्यूज लेते हो, लेकिन पब्लिक अगर आपको सही सलाह देती है तो उस पर आप कायम नहीं रहते हो। जब पब्लिक आपको मना कर रही थी कि इस तरीके से जब बेइज्जत हुई है वहाँ से, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने जिद मजा कर, चलो भाई बहन है, भाई बहन में ऐसा होता रहता है, झगड़ा लड़ाई होता रहता है, फिर एक दूसरे से मिलते हैं लोग। चलिए, जब भाई बहन का रिश्ता आपने माना है और सारी चीज़ों को भुला कर आप सचिन के घर पहुँच गए, तो फिर वीडियो बनाने में क्या था। मुझे पता है कि आप पब्लिक से तो बहाना बना दी कि आप लोग बार बार बोलते हो कि व्यूज के लिए जा रही है, चाटने के लिए जा रही है, ये करने के लिए जा रही है। तो ये पब्लिक मना कर रही थी कि भाई आपकी को अच्छी सलाह दे रही थी कि सचिन कब क्या कह देगा, कभी भी कह सकता है कि तुम लोग हमारे घर इवेंट में आकर 5 टाइम खाकर चले गए। इसलिए कि 5 दिन का इवेंट था तो उतने में भाई कोई खाना तो खाएगा ही, कितना भी गिफ्ट ले ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो कब किसको बोल देगा ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सृष्टि ने ब्लॉग नहीं बनाया, ना कोई वीडियो शूट किया। इनके मन में ये कहें कि हम सचिन के डर से नहीं बनाए, पब्लिक से तो डर ही नहीं। पब्लिक को तो ऐसे चली गई, पब्लिक का कहना मानी नहीं। इनको मना किया जा रहा था कि मत जाइए मत जाइए, फिर भी ये गई। लेकिन 5 दिन में के लिए नहीं गई थी, संगीत के दिन पहुंची थी, जिस दिन मेहंदी था उस दिन पहुंची थी। मैं देख रही थी वीडियो। तो ये सचिन किस तरीके से सबको टार्चर करता है और मजबूर करता है कि मेरे यहाँ आओ भी, और जो चीज़ करके जाओगे मैं उसको पूरी तरीके से टारगेट करूँगा, और कर भी सकता है। अभी वो बहुत परेशान है, जो कि उनकी कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई, और काफ़ी परेशान है, तिल मिलाए हुए हैं। दोनों पति पत्नी तिल मिलाए हुए हैं कि हमारे वीडियो पर व्यूज ज़्यादा नहीं है, जितना हम सोचे थे उतना हुआ नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि व्यूज तो मेरे हाथों में है, मैं तो जब चाहूँ तब व्यूज कमा सकता हूँ। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक तो हाथों में नहीं है। पब्लिक के जो देखेगी
समझ रही है सारा कुछ पब्लिक। अभी तो इनके लिए बहुत सारे हेट कमेंट जा रहे हैं। जिस तरीके से ये लाइव आकर अगर एक विधवा महिला को ये बोल सकते हैं, तो इनके घर जो भी गया है, अगर जरा भी उससे खुन्नस मचा तो ये पूरी की पूरी तरीके से जितने टाइम कोई खाना खाया है उसको उठा कर रखेंगे। तुम लोग मेरे घर खाना खा कर गए हो तो ये तरह तरह का पनीर पकौड़ा खा के गए हो, तो ब्रेड पकौड़ा खा कर गए हो, मतलब सारी चीज़ें पूरी लिस्ट तैयार करके रखेंगे और पूरी तरीके से ये कह देंगे। जब एक दिन मात्र जाने के बाद ये कह दिए कि मेरे घर ऐसे थोड़ी आए थे सब वीडियो बनाकर व्यूज कमा कर चले गए। जैसा कि ये अंकुश सक्सेना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अंकुश सक्सेना बहुत अच्छा किए कि इनके इवेंट में नहीं गए, पता ना उनको बुलाए थे कि नहीं बुलाए गए, लेकिन सृष्टि के घर ये पहुंच गए थे। इसलिए कि सृष्टि को जानते हैं कि तुरंत भूल जाती है। हालांकि भूलने वाली बात नहीं थी, इतनी रोई थी, इतनी दहाड़े मार मार कर रोई थी। इनको जाना सही नहीं था, लेकिन गई। लेकिन इनको भी डर है, कहीं पब्लिक का डर नहीं है, लेकिन सचिन का डर है। वो खौफ है कि अगर हमने वीडियो बनाया फिर बाद में फिर लथाड़ेगा कि फिर आकर व्यूज कमाकर सारे चले गए। इस वजह से इनकी कहानी ये है। और ये आकर लीपा पोती कर रही हैं कि पब्लिक के सामने कि दोस्तों आप लोग कहते हो कि हम वहाँ पर व्यूज के लिए जा रहे हैं, तो हम व्यूज के लिए थोड़ी जाएंगे। इसलिए कि मेरा तो कई पेज है कि मैं उतना कमा लेती हूँ। अच्छा है, कमा लेती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सारा सच्चाई तो बताती। जब पब्लिक मना कर रही थी तो आप पब्लिक का कहना नहीं मानी, तो अब पब्लिक को ब्लेम क्यों कर रही हैं? पब्लिक को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जितना भी खौफ है उस सचिन से खौफ है, इसलिए कि मैं जानती हूँ। और उनका खौफ ये किट्टो अमित का भी खौफ ही है, जो कि कभी भी उनके घर में बिना बुलाए ये चले जाते हैं। और क्या करेगा कोई भाई, कोई घर में घुस के आ जाएगा तो कुछ कहना भी नहीं बनता। हालांकि सारी सच्चाई उनके बच्चे के मुंह से निकल गई थी कि क्या उनके घर में ये सचिन के लिए क्या महत्व है, कितना उनको क्या चाहता है, कौन कौन नहीं चाहता है, किस नज़रिए से वो लोग देखते हैं। एक बच्चे के मुंह से सुनने को मिला। सभी लोग जानते हैं कि भाई वो लोग भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक रिश्ता निभा रहे हैं। लेकिन ये मुंह उठाकर जैसे भोपाल जाते थे फिर यहाँ भी जाना स्टार्ट कर दिए हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए कि पब्लिक की नज़रें बिल्कुल इन्हीं पर टिकी हुई है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमारे नाम से तुम लोग दाल रोटी चला रहे हो, मतलब रिएक्शन वाले दाल रोटी चला रहे हैं। दाल रोटी कौन खाता है दोस्तों? कितना व्यूज आता है रिएक्शन वालों का? जो नया नया चैनल बनाया है, चाहे कितना व्यूज आता है, एक वीडियो पर 500, 600, 1000, तो कितना पैसा मिल सकता है? तो ये कह रहे हैं कि हमारे नाम पर, ये कहिए कि आपको हम लोग दाल रोटी दे रहे हैं। हम लोग जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी चाहने वाले, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं। और ख़ास तौर से रिएक्शन वाले जो देखते हैं ना, वो और व्यूज देते हैं। वही डॉलर आपको छापने के लिए पूरी तरीके से मतलब दे देते हैं कि लो डॉलर छापो। इसलिए कि उन्हें वीडियो देखना रहता है, कंटेंट उठाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें, रिएक्शन वाले अगर नहीं रहेंगे तो इन लोगों की वीडियो भी कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कि रिएक्शन वाले एक एक पॉइंट नोट करते हैं, अब पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं। जैसा कि इनकी वीडियो देखना अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से व्यूज आ रहा है उस हिसाब से अब ये लोग लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अगर किसी को कोई कह भी रहा है जो कि पिछला हो चुका है, मानते हैं कि इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भी आकर लड़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को कोई पीठ पीछे कुछ कहता भी है तो क्या प्रधानमंत्री जगह जगह आकर लड़ाई करते हैं? क्या कोई नेता को किस तरीके से बोला जाता है तो सबके घर में घुस घुस कर लड़ाई करते हैं? लेकिन ये महाशय मानते हैं कि आप कहते हो कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमको पूरी दुनिया जानती है, पूरी सोशल मीडिया जानती है। तो जब आप आगे हो तो भाई आप अगर गलत जाओगे तो लोग गलत बोलेंगे, सही करोगे तो सही बोलेंगे। जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें रिएक्शन वाले रिएक्शन देकर अपनी बातों को रख रहे हैं। कम से कम रिएक्शन वाले सच्चाई तो निकाल कर रखते हैं। वो आप लोगों को आईना दिखाते हैं, और इस आईना दिखाते हैं जब तक आप लोग आकर गलत सही गंदी गंदी बातें बोलकर चले जाते हो। जैसा कि अप्सरा मैम ने बोला कि मेरे बच्चे को आप लोग टारगेट मत करो। अरे आपका बच्चा बच्चा नहीं है, वो बच्चा तो है ही नहीं है। वो तो बड़े बड़े लोगों को किस तरीके से
घुमा फिरा देता है, उल्लू बनाता है, पब्लिक को उल्लू बनाता है। उसको उसका माइंड इतना चलता है 24 घंटा कि किस तरीके से पैसे कमाना है, किस तरीके से। अभी तो उनका पासा भी पलट गया है। 5 दिन का इवेंट, जो कि अप्सरा मम भी कह रही थी कि 5 दिन का इवेंट, अभी तक गेस्ट उन्हीं के घर में पड़े हुए, ये कम बात नहीं है। मेरे बच्चे के सिर पर इतना भार, भाई बच्चा इतना बवाल करेगा तो बच्चे के सिर पर भार नहीं रहेगा तो किसके रहेगा भाई। उनको तो ये था कि YT के इतिहास में लिखना चाहिए कि हम 5 दिन का इवेंट कभी किसी ने किया नहीं है, मैंने किया। तो सारी चीज़ें वो करेंगे तो भाई झेलेगा कौन भाई। जिसका दूर है टिकट मिलेगा तभी तो कोई जाएगा। अगर वहाँ पर गए हैं बहुत सारे लोग तो वहाँ से मनाली वगैरह, शिमला वगैरह नज़दीक था, तो सारे लोग घूमने फिरने चले गए कि चलो भाई उतनी दूर से हम आए हैं मनीषा सचिन के यहाँ, तो चलो यहाँ से घूम ही लें। तो भाई जब क्रिएटर का पार्टी था तो क्रिएटर आकर उनके घर में रह रहा है, तो भाई जब टिकट मिलेगा तभी तो आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इनको हमें लग रहा है कि भार लग रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपको तो पसंद है ना क्रिएटर आपके घर में रहेंगे तो यही सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं ये तिल मिलाए हुए हैं कि हमारा व्यूज इतना डाउन चला गया। इतने हम YT के जो किंग कहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो किंग बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको पब्लिक ही टारगेट भी कर रही है, इनकी वीडियो नहीं वॉच कर रही है, इसलिए इनके व्यूज कम हो रहे हैं। और सृष्टि जी आई हैं सफाई देने, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। जब पब्लिक आपको मना कर रही थी तो आप चली गई। अब पब्लिक को दोष मत दीजिए कि आप कहोगे, पब्लिक फिर कहेगी कि व्यूज कमाने गई है। व्यूज कम पब्लिक नहीं कहेगी, सबसे पहले जिसके घर में गई हैं वो कहेगा। उसी का खौफ है, पब्लिक का थोड़ी खौफ है। पब्लिक से तो आप धक्के मुक्के देकर चली गई आगे। पब्लिक तो आपको अच्छी अच्छी राय दे रही थी कि मत जाओ सृष्टि दीदी, इतना रोई हो, इतना डहारे मार मार कर रोई हो, इतना मतलब 2-3 वीडियो छाप दी रो रो कर कि अब हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हम ये नहीं रखेंगे। फिर जब जाने की बारी आई तो हमको मनीषा से बातें हुई थी, हमको सुचिता से बातें होती हैं। तो जाओ आप लोग बेइज्जत हो। अब धीरे धीरे उसका दिमाग एकदम चिड़चिड़ा गया है, इसलिए कि व्यूज नहीं आया, कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई। तो वो सारी चीज़ें भाई अंदर से फ्रस्ट्रेशन तो निकालना ही है। अभी तो दीप्ति पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, अब किसी और पर निकालेगा। तो यही सारी बातें हैं। जैसा कि रिएक्शन वालों को धमकी दिया गया है कि जो एडिटिंग करके चाहे मेरा थंबनेल यूज करेगा उसको स्ट्राइक दूंगा। भाई स्ट्राइक दीजिएगा, क्या करना है भाई। जिसका पहचान रहेगा वो फिर पहचान बना लेगा, फिर नया चैनल बना देगा। तो कब तक स्ट्राइक देते चलोगे। जगत दीदी तो स्ट्राइक देते देते एकदम शांत बैठ गई। तो इस तरीके से पब्लिक से लड़ोगे भाई। रिएक्शन वालों को आप स्ट्राइक दे दोगे तो कौन वीडियो देखेगा। कितना पब्लिक है, जितना रिएक्शन वाले फुल वीडियो देखते हैं और डॉलर देते हैं, उतना तो हमें लग नहीं रहा है। कि हमको तो लग रहा है कि आधा अधूरा वीडियो देखकर लोग चले जाते हैं। कुछ लोग क्लिक करते हैं, वहीं से थोड़ी देर तक देखेंगे, लोग चले जाएंगे। तो जब तक फुल वीडियो वॉच नहीं होता है तब तक तो डॉलर नहीं ना बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तिल मिलाए हुए हैं, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब चीज़ें शांत हो जाएंगी। अभी मामला देखिए कब तक ये चलता रहता है। अब कुछ तो जब दोनों तरफ से ऐसे होने लगता है ना, तब फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। ये चाह भी रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन पब्लिक नहीं चाह रही है, इसलिए कि पब्लिक की रातों की नींद हराम हुई है। अब वो नहीं चाहती है पब्लिक। अब कंट्रोवर्सी करेंगे भी तो पब्लिक नहीं पसंद करेगी। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।